जैसे कि आपको याद हो, इसका इंडोर पीसीबी हमने रिपेयर किया था और इसमें F6 का एरर आ रहा था, लेकिन अब इसमें जो है वो एरर चेंज हो चुका है, क्योंकि जब हम इसको चला रहे हैं तो चलाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या मसला आ रहा है। इलेक्ट्रिक को मैंने ऑन किया, देखें इलेक्ट्रिक ऑन हुई, इसने स्विच किया, आउटडोर यूनिट चल गया। अब यहाँ पर ये इसका इंडोर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें 16 डिग्री पे इस वक्त इसका जो इंडोर है वो काम कर रहा है और इसकी फैन मोटर भी चल गई है। अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि यहाँ पे जब कंप्रेसर है वो स्टार्ट होने की कोशिश करता है, तो जब हम इस फॉल्ट को समझेंगे तो फिर इसको ठीक करना हमारे लिए आसान होगा। अब अगर इसकी एलईडी 1 को देखा जाए तो ये इस वक्त स्टेबल है और बिल्कुल यानी कि किसी किस्म की कोई यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं हो रही। अब इसके एनालाइजर पे हमने नजर रखनी है, ये हमें सारी कहानी बताएगा कि इसमें क्या हो रहा है। अब देखें इसने आउटडोर फैन मोटर को स्टार्ट किया है और यहाँ पे आपने देखा कि ये तमाम IGBTs ऑन हुए और बंद हो गए, कंप्रेसर से हल्की सी आवाज आई है और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LED 1 इसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। तो ये काउंट कर लेते हैं हम 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम जो है यहाँ पे इसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया है और थोड़ा सा स्टे करता है और 4 टाइम ब्लिंक करता है। अब इसको मैंने इसी तरह से छोड़ दिया हुआ है ताकि ये जो है वो मुसलसल काम करता रहे और डिस्प्ले पे मुझे एरर दे, क्योंकि जब एरर आ जाएगा तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी उसके ऊपर काम करना, क्योंकि मुझे फिर उस स्पेसिफिक एरिया में काम करना होगा। अदरवाइज अगर इसमें फॉल्ट या एरर कोड नहीं आता है तो ये एक फिर मुश्किल टास्क है, फिर आपको पूरा पीसीबी एक एक पॉइंट पे चेक करना होता है। अब यहाँ पर जो ही ये 6 से 7 दफा चेक करता है सिस्टम को, तो फिर ये जो है वो E4 का एरर जो है डिस्प्ले पे देख रहे हैं तो ये शो कर देता है। अब E4 का एरर क्या है, तो जैसा आपने देखा कि ये कंप्रेसर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये है जो एरर है वो है कंप्रेसर स्टार्टिंग एबनॉर्मल। चूंकि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा इसलिए हम इस पीसीबी को अब चेक करते हैं कि इसमें ऐसा क्या फॉल्ट है कि ये जो है वो कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पीसीबी ऑलरेडी किसी ने रिपेयर करने की कोशिश की है और इंडोर और आउटडोर दोनों पे काम हो चुका है। इसी तरह से जब ये रिपेयर नहीं हुआ तो किसी ने इसका आईपीएम जो है वो खोल के देखा है, लेकिन ये आईपीएम जो है वो ठीक था कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त इसमें चूंकि काम हुआ है तो इसको सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये ओके है या कि इसमें फॉल्ट मौजूद है, क्योंकि बाकी का जो फंक्शन है वो मुझे प्रॉपर लग रहा है, स्टार्ट होने की कोशिश हो रही है लेकिन कंप्रेसर जो है वो स्टार्टअप नहीं पकड़ रहा है। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम ले जाएंगे जी डायोड मोड पे और इसके आईपीएम को चेक कर लेंगे। नॉर्मली हमने बहुत सारी वीडियो में ये चेक किया हुआ है, देखें पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, तो किसी किस्म का कोई यहाँ पे शॉर्ट सर्किट या कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ गया तो ये आईपीएम है ये खराब हो सकता है। प्रोब्स को मैंने चेंज कर लिया है, नेगेटिव पे पॉजिटिव प्रोब और पॉजिटिव पे नेगेटिव प्रोब। तो 0.534 जो वोल्टेज ड्रॉप है वो यहाँ पे शो रहा है। अगले पॉइंट पे चले जाते हैं, जो W है इस पे 0.404, V पे तो सेम ही है, U पे भी सेम ही है। अब अगर नॉर्मल देखा जाए तो विदाउट इलेक्ट्रिक है ये हमें आईपीएम बिल्कुल ओके शो हो रहा है, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक देते हैं तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलें वो भी टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें जब इलेक्ट्रिक आ जाती है तो ये सही काम कर रहा है कि नहीं। सिस्टम को मैं इलेक्ट्रिक दे देता हूँ, मैंने इलेक्ट्रिक लगाई, ये आउटडोर ऑन हो गया है और मल्टीमीटर को हम ले जाएंगे डीसी वोल्टेजेस पे और पॉजिटिव पे हम पॉजिटिव प्रोब लगा लेंगे और नेगेटिव पे हम नेगेटिव प्रोब लगाएंगे। तो चेक करते हैं यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पे आ रहे हैं जी 310 डीसी वोल्ट आ रहे हैं। इस तरह से W पे चेक कर लेंगे तो यहाँ पे आ रहे हैं 15.32 वोल्ट, V पे 15.29 वोल्ट और लास्ट में भी सेम ही वोल्ट आ रहे हैं। इस तरह से हम इनके साथ भी जरूर चेक करेंगे क्योंकि ये सेपरेट आ रहे होते हैं। यहाँ पर ये जो नेगेटिव पॉइंट है तो इनकी अलग अलग शंट रेजिस्टेंस हैं, तो इसलिए हम अलग अलग भी चेक कर लेंगे एक दफ़ा। तो ये तकरीबन तमाम पॉइंट्स पे ओके वोल्टेज शो हो रहे हैं, इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रिक को मैं बंद कर दूंगा। अब चूंकि इस पीसीबी मैंने देखा है कि काम ऑलरेडी हो चुका है और इसके आईपीएम पे ही किसी ने काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आईपीएम जो है वो किसी ने चेंज कर दिया है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि आईपीएम फॉल्टी हो, क्योंकि बाकी के जो फंक्शंस हैं वो तो प्रॉपर हो रहे हैं लेकिन कंप्रेसर नहीं स्टार्ट ले रहा। अब इसके आईपीएम को हम यहाँ से निकालेंगे, तो आईपीएम को निकालने के लिए मैं ये होल्डर जो है वो यहाँ पे आईपीएम के नीचे लगा दूंगा, यहाँ पर दोनों जगहों पे लगा दिया। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी सोल्डर ऐड कर देंगे। इससे फायदा ये होगा कि ये जो हमारा आईपीएम है थोड़ा गर्म हो जाएगा और सोल्डर ज्यादा होने से जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा देर तक गर्म रहेंगे। देखें इसका मैं तमाम को गर्म करूंगा ऐसे। हम इसमें सोल्डर निकालेंगे नहीं, ऐड करेंगे, तो फिर हम ये आईपीएम जल्दी निकाल सकते हैं। साथ में हॉट एयर और साथ में जो सोल्डरिंग आयरन है दोनों को हम चलाएंगे।
तो इसके लिए साथ में इसको गर्म कर लेते हैं, जल्दी हो जाए, क्योंकि एक ख़ास टेम्परेचर तक पहुंचने तक ये नहीं निकलेगा। एक ख़ास टेम्परेचर पे जब ये पहुंच जाएगा तो आराम से ये बाहर निकल जाएगा। अब इन होल्स को हम क्लीन कर लेंगे। तो क्लीन करने के लिए इनको एक दफ़ा हम भर देंगे। तो भरने से ये होता है कि सकिंग जो है वो जल्दी हो जाती है। बेशक आप ट्राई करके देख लीजिए अगर आपके पास बोर्ड है। तो ये होल तकरीबन तमाम क्लीन हो गए हैं। अब ये थोड़ा पेट्रोल से इसको साफ़ कर देंगे। क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई पिन डैमेज होगी, कोई प्रिंट डैमेज होगा तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो ये होल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लीन हो चुके हैं, बिल्कुल सिस्टम क्लीन हो गया है। अब इसमें हम नया आईपीएम इसको इंस्टॉल कर देंगे और देखते हैं फिर इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। इस साइड से हो गया जी। ये जी आईपीएम हमने बिठा लिया। अब इस आईपीएम को मैंने चेंज किया है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें कैसी प्रॉब्लम आ रही है वो भी आपको दिखाता हूँ। वो इसलिए कि इसको मैंने टेस्ट किया है, लेकिन अभी भी ये पीसीबी जो है वो काम नहीं कर रहा है। सेम E4 का एरर आ रहा है। हालांकि ये आईपीएम मैंने बिल्कुल नया लगाया है, लेकिन इसमें मसला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या मसला है। देखें, अगर मैं इसको चेक करूं डायोड मोड में, तो नॉर्मली चूंकि हम इसको डायोड मोड में चेक करते हैं और इसको मैंने इंस्टॉल करने से पहले इसको चेक किया था कि इसमें कोई मसला तो नहीं है, तो ये बिल्कुल मुझे सही शो हो रहा था। अब मैं इसको आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखें, नेगेटिव पे हम नेगेटिव प्रोब को लगा लेते हैं और पॉजिटिव पे पॉजिटिव को। तो ये देखें, ये में क्या आया, ये देखें कुछ वोल्टेज ड्रॉप बना और बंद हो गया। अब हम किसी पे भी लगाएंगे UVW पे, तो ये किसी किस्म का कोई हमें वोल्टेज ड्रॉप शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही है। अब इसी तरह से हम प्रोब्स को चेंज करेंगे। तो नेगेटिव पे पॉजिटिव लगा लेंगे, पॉजिटिव पे नेगेटिव लगा लेंगे।
तो मैं आपको दिखा देता हूं, देखें यहाँ पर ये क्या बना, ये जी 0.546 वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे बन रहा है। तो तकरीबन ये ठीक होता है सिस्टम में, जब ये आईपीएम लगा होता है तो बाद दफा वैल्यू थोड़ी कम दिखाता है। अब ये देखें आगे मैं चेक करूंगा तो 0.443 इस तरह से, नेक्स्ट सेम ही दिखा रही है और नेक्स्ट में भी तकरीबन सेम ही है। तो अगर हम इसको मल्टीमीटर के साथ टेस्ट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ओके शो हो रही है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि जब इसको हम इलेक्ट्रिक दे रहे हैं तो इसमें क्या पोजीशन आ रही है। अब इस पीसीबी को मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक दे रहा हूं और इंडोर के साथ भी मैंने इसको अटैच नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मसला क्या है। हालांकि ये देखें जी, ये पीसीबी स्टार्ट हो गया है, इसकी ग्रीन एलईडी जो है वो भी काम कर रही है और यहाँ पे देखें रेड एलईडी जो है एलईडी 1 वो भी काम कर रही है। तो दोनों एलईडी काम करी, इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है और इसने स्विचिंग की आवाज़ भी जो है वो दे दी है। और जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर इसके ऊपर कुछ वोल्टेजेस आने चाहिए आईपीएम के ऊपर, तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव को लगा लेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव पे लगा लेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें यहाँ पे मैंने जब लगाया इसको तो डीसी वोल्टेज पे हम चेक करेंगे। तो ये देखें मैंने जब पॉजिटिव पे लगाया और फिर नेगेटिव पे लगाया तो यहाँ पर हमें देखें 312 डीसी वोल्ट जो है वो मिल रहे हैं। अब मैं जब इसको W पे लगाता हूं तो यहाँ पे 15 वोल्ट आने चाहिए। तो देखें 0.55 कुछ मिली वोल्ट की सूरत में आ रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद हाँ मिली वोल्ट में जी। ये देखें कुछ वोल्ट हैं जी, बस ये देखें 0.484। तो UVW तीनों पे हमें सेम ही पोजीशन मिल रही है। इसका मतलब है कि ये आईपीएम तो मुकम्मल तौर पे ही खराब है। और हालांकि ये बिल्कुल ओके जो आईपीएम था और बिल्कुल नया था, लेकिन इसमें फॉल्ट है। तो देखें इस तरह से भी सिचुएशन बाज़ दफ़ा आ जाती है। अब इस आईपीएम को तो मैं यहाँ से काट देता हूँ। अब ये आईपीएम जो है वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। अब ऑफ द कैमरा मैंने आईपीएम जो है वो इस पीसीबी में इंस्टॉल कर दी है ताकि टाइम की बचत हो सके और हम अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये पीसीबी काम करता है कि नहीं करता। अब तमाम चीज़ें वहाँ पे मैंने रेडी कर दी हैं, इंडोर आउटडोर के साथ अटैच है, मुकम्मल तौर पे सेम प्रोसीजर हो चुका है। अब मैं इसकी इलेक्ट्रिक को ऑन कर देता हूँ। ये मैंने इलेक्ट्रिक को ऑन किया, ये इंडोर ऑन हुआ, आउटडोर की रेड लाइट जल गई है। अब जो है वो थोड़ा देर हम वेट करेंगे। ये देखें इंडोर भी स्टार्ट हो गया है, ज़रा डिस्प्ले जो है उल्टा पड़ा हुआ है, 16 डिग्री पे ये स्टार्ट हुआ है। फैन मोटर भी चल गई है। अब हमें कुछ देर वेट करना होगा और ये इसकी रिले ऑन हुई आउटडोर फैन मोटर की। आउटडोर फैन मोटर इसके साथ अटैच नहीं है और ये देखें ये साथ ही इसने जो है वो कंप्रेसर को स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर ये कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, मैं इसको महसूस कर सकता हूँ। और ये देखें ये कंप्रेसर की आवाज़ मैंने रिकॉर्ड की, आपने सुन लिया होगा, कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। तो हम इसको ज़्यादा देर ऑन नहीं रखेंगे, इसलिए कि इसका जो यहाँ पे गैस सिस्टम है वो लॉक है, तो ज़्यादा देर ऑन रखना इसके लिए सही नहीं है। तो ये अभी पीसीबी बिल्कुल ओके हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक को बंद कर देंगे, सब कुछ बंद हो गया है। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करें।